जनक जी को जब पता चला कि विश्वामित्र जी अपनी मुनि मंडली के साथ आए हैं, तो जनक जी महाराज मिलने के लिए आए। अपनी मुनि मंडली को लेकर, अपने विप्रों को लेकर, मंत्रियों को लेकर के मिलने आए। आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जब जनक जी आए उस समय राम लक्ष्मण दोनों भाई बगल की पुष्प वाटिका में घूमने चले गए थे। विश्वामित्र जी अपने मुनियों के साथ बैठे थे। जब भीड़ आई, जनक जी आए, तो राम लक्ष्मण भी उधर से आ गए। दोनों आए तो विश्वामित्र जी ने उन दोनों को अपने बगल बैठा लिया। अब जनक जी ने देखा महाराज। गोस्वामी जी इस चित्र का वर्णन करते हैं। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौरी मृदु पयस किशोरा, श्याम गौरी मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए। दोनों भाई आए। विश्वामित्र जी ने दोनों को अपने अगल बगल बैठा लिया। जनक जी ने जब देखा तो जनक जी देखते ही रह गए। जनक जी ने कहा, महाराज इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देख करके मेरे हृदय में अनुराग उमड़ रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा सुख, मेरा मन ब्रह्म सुख का भी त्याग कर। ब्रह्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता। ये चौपाई भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जनक जी कहते हैं मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है। ब्रह्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता। लेकिन राम जी के मुखमंडल को देख करके ब्रह्म सुख भी उसके सामने फीका लगने लगा। क्यों? बोले ब्रह्म के सुख में भी दो प्रकार का सुख है। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का ब्रह्म सुख, और एक सगुण साकार ब्रह्म की अनुभूति का ब्रह्म सुख। अब इन दोनों में कौन अंतर है? कहते हैं सगुण साकार रूप भगवान का जो है, उस दर्शन में जो सुख की ब्रह्मानुभूति है वो उससे विलक्षण है। यही अंतर है। इसीलिए श्रुति ने भी कहा, वेद ने भी कहा कि भगवान परब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं तो भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए परम आस्वाद्य होते हैं। जुवा सुवासाह परिवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमान। जब वो जायमान होता है, जन्म लेता है, प्रकट होता है, तब वह श्रेयान, वह भक्तों के लिए श्रेयप्रद होता है। और इसी बात को हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम। अमूर्त ब्रह्म की अपेक्षा मूर्त ब्रह्म परम रस का संचार करते हैं। इसीलिए श्री जनक जी महाराज ने भगवान के सगुण साकार मनोहर रूप को जब देखा तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया और भगवान को देखने लगे। ये सब भाव जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, महर्षि वाल्मीकि ने भी यहाँ पर सूत्र रूप में वर्णन किया। जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा तो विश्वामित्र जी से कहते हैं, इमौ कुमारौ भद्रम ते, इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। ये दोनों कुमार जो आपके साथ आए हैं, ये कौन है? और भगवान की सुंदरता का, उनके मनोहर गति का, गति कहां से देख लिया? राम जी तो बगल में बैठे थे। अरे किसी की गति का अनुभव तो तब होगा जब वो चलेगा। अब कोई बैठा तो हम कैसे कहें कि ये कैसे चलते हैं? चल के दिखावें, तब हम न जान पाएंगे कि कैसे चलते। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गज तुल्य गतौ वीरौ, मत्त गयंद के समान जिनकी चाल है। तो ये चाल देखने को कहां मिली? चल करके राम जी आए, ये तो नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने, लेकिन ये लिखते हैं कि जनक जी भगवान की गति का वर्णन करते हैं। इसका मतलब राम जी पुष्प वाटिका से चल करके आए, वो संकेत गोस्वामी जी कर रहे हैं। वहां से अर्थ का समन्वय हो जाए।
तभी तो गजगति का वर्णन जनक जी कर सकते हैं। तो जनक जी कहते हैं गज तुल्य गतौ वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। ऐसे ये सुकुमार पद्मपत्र विशालाक्षौ, कमल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। खंगतूणी धनुर्धरौ अश्विनावौ रूपेण, अश्वनी कुमार के समान ये मनोहर है, इतने सुंदर है, इतने सुकुमार है। भगवान की सुंदरता, भगवान की गति, भगवान की सुकुमारता, इन समस्त भगवान के दिव्य गुणों का श्री जनक जी ने यहां पर चिंतन किया। वास्तव में कथा क्या है? राम जी ने क्या क्या किया, किसके बेटा हैं, किसके बेटी हैं, क्या किया, क्या हुआ, ये तो कथा का अंग है ही, लेकिन मूल रूप से भगवान के दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, कृपा, करुणा इत्यादि जो भगवान के गुण हैं, उन गुणों का अनुभव, यही कथा है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब राम जी का कोई प्रसंग आता है तो वहां पर भगवान के अनेक गुणों का वर्णन शुरू हो जाता है। यहां भी भगवान के अनेक गुणों का वर्णन जनक जी ने किया और अंत में समस्त गुणों का वर्णन करते हुए भगवान की सुकुमारता में आकर के जनक जी का मन अटक गया। अब जनक जी कहते हैं, मुनिवर, ये दोनों कुमार आपके साथ आए हैं, ये कैसे आए हैं यहां तक आपके साथ? तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये पैदल आए हैं, कोई रथ से तो आए नहीं थे, राम जी पैदल ही आए थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा पैदल आए हैं। तो जनक जी कहते हैं, कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ, कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ, अपने पाद पद्मों से ये चल करके कैसे आए? इनके चरण तो ऐसे नहीं लगते। इतना सुकुमार व्यक्ति इतनी लंबी यात्रा कर सकता है? और अगर आपने इनको यात्रा कराया तो हा हंत, आप बड़े कठोर हो, आपको दया नहीं आई। इनको आपने पैदल चलाया अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए, इतने सुकुमार ठाकुर को। ये सब अर्थ पूर्वाचार्यों ने टीका में अनुभव किया। कथम पद्भ्याम इह प्राप्तो, और अगर ये यहां तक आए, किमर्थम, क्यों आए? ये प्रश्न किया जनक जी ने। अगर इन्होंने इतने सुकुमार होकर इतना कष्ट सहन किया तो किमर्थम, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए? अब दोनों अपने अपने भाग्य की तुलना कर रहे हैं, जनक जी महाराज और विश्वामित्र। जनक जी कहते हैं, आपको लगता होगा कि ये आपके लिए इतना कष्ट सह करके आए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे लिए इतना कष्ट सहन करके यहां आए। किमर्थम, मेरी बेटी श्री जानकी के लिए मानो चल करके आए। मन में यही भावना उत्पन्न होने लगी जनक जी कि मेरी बेटी जानकी का इनसे विवाह होता तो कितना अद्भुत होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने ऐसा ही विधान बनाया हो, मेरे लिए ही ये इतनी दूर चल करके आए हो? किमर्थम कस्य वा मुने, ये सब प्रश्न किया। और उसी समय श्री शतानंद जी महाराज बगल में खड़े थे। जनक जी महाराज ने यह भी कहा कि ये कौन है? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। ये मुनि बालक हैं कि नृप बालक हैं? धनुष बाण लिए हुए हैं इसलिए लग रहा है कि नृप बालक हैं, और मुनि के साथ आए हैं इसलिए लग रहा है मुनि बालक। तो ये क्या है? और इतना पूछते पूछते जनक जी ने ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म ही दो रूप धारण करके आ गए हो? ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा, ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा, उभय बेस धरी की सोयावा, उभय बेस धरी की सोयावा, उभय बेस धरी की सोयावा। जनक जी ने कहा, ये दो वेश में ब्रह्म ही तो नहीं आ गए? तो विश्वामित्र जी ने कहा, बचन तुम्हार न होई अलीका, तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती, तुम जो सोच रहे हो यही सही है। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने कहा बचन तुम्हार न होई अलीका, राम जी चौंक गए। अरे ये तो हमारी पोल पट्टी खोल देंगे, ये बता देंगे कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। बोले बता देंगे तो आपत्ति क्या है, आप परब्रह्म परमात्मा हो ही। कहते नहीं नहीं, सारी दुनिया अगर जान गई कि ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हैं, तो जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है वो कार्य नहीं हो पाएगा। क्या कार्य? बोले रावण का वध।
क्यों? बोले रावण वध के पहले ही जगत में अगर ये प्रसिद्धि हो गई कि ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हैं, ज्ञानी लोग तो जाने, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामान्य जन भी अगर इन बातों को जान गए और ये बात रावण के कान तक पहुंच गई, तो राम जी अगर रावण को मारने जाएंगे भी तो मार नहीं पाएंगे। क्यों? बोले राम जी धनुष बाण लेकर के रावण के सामने खड़े होंगे तो रावण भी छाती ठोक करके खड़ा हो जाएगा, बोले आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा का वरदान है, बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके दूसरा कोई मार नहीं सकता। आप न मनुष्य हो न बंदर हो, आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, आप मुझको कैसे मारो? रावण ब्रह्मा जी के दरबार में जाकर के याचिका दायर कर देगा, बोले महाराज संविधान आपने बनाया था, ये मुझको नहीं मार सकते। बानर मनुज जाति दुई बारे, दो को छोड़ के तीसरा मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो संसार ये जानने न पावे कि ये भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा, जब तक रावण का वध न हो तब तक भगवान अपने को मनुष्य के रूप में ही दिखाना चाहते। इसीलिए ब्रह्मा जी भी महाराज जब स्तुति करने आए भगवान की, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, ये संपूर्ण जगत आपका शरीर है, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी पट्टी पढ़ा दी। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा ठीक है महाराज, आप जो सोचो जो कहो आप जानो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। तो आप क्या मानते हैं? तो राम जी ने कहा आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ जी का बेटा हूं, बस इतना ही जानता हूं। ब्रह्मा जी को भी पट्टी पढ़ा दिया भगवान ने। तो भगवान सोचने लगे कि अरे ये तो विश्वामित्र जी मेरी पोल पट्टी खोल देंगे। विश्वामित्र जी ने कह दिया भरी सभा में कि आपकी वाणी अलीक नहीं हो सकती, वचन न तुम्हार हो अली का, आपकी वाणी अलीक नहीं हो सकती। तब राम जी ने सोचा आप भरी सभा में विश्वामित्र जी को हम मना कैसे करें कि आप ये पोल पट्टी मत खोलो। तब राम जी ने अपनी लीला की। बोले क्या लीला की? बोले राम जी को जब कोई काम करना होता है ना तो अपनी माया को संकेत करते हो। भगवान की माया क्या है? बोले भगवान की माया सब कुछ करने में समर्थ है। भगवान की माया के लिए कुछ असंभव नहीं। भगवान की माया है क्या? बोले भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान की माया अपना काम कर देती है, भगवान मुस्कुराने लगे। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। मन मुस्काई राम सुनि बानी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। विश्वामित्र जी के वचन को सुन करके मन मुस्काई राम सुन बानी। राम जी ने वाणी सुनी और मुस्कुराने लगे। और राम जी जब मुस्कुराए तो उनकी माया ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? बोले विश्वामित्र जी की बुद्धि बदल दी। अगले ही क्षण विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ के जाए, ये दशरथ के बेटा हैं, दशरथ ने इनको जन्म दिया और मेरे काम के लिए उन्होंने भेजा है और इसलिए मेरे साथ आए। तुरंत बात बदल दी। और फिर जनक जी महाराज ने सुंदर सारी व्यवस्था की, उनके रहने ठहरने की, सब कुछ। शतानंद जी उनके कुल पुरोहित बगल में खड़े थे। जब शतानंद जी ने सुना कि ये दशरथ नंदन है तो शतानंद जी ने कहा अरे इन्हीं के द्वारा तो मेरी माता का कल्याण होना था। तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। हे मुनि शार्दूल, आपने मेरी माता का दर्शन इन्हें कराया। दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मेरी मां का उद्धार होना था। तो विश्वामित्र जी ने अहिल्या उद्धार की सारी कथा सुनाई। फिर तो
शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी ने विश्वामित्र जी की संपूर्ण कथा राम जी को सुनाई। राम जी ने विश्वामित्र जी के पूर्व वृत्तांत को सुना और उस पूर्व वृत्तांत में बहुत सारी बातें सुनी। उन बातों को मैं नहीं कहूंगा, संक्षेप में कह करके धनुर्भंग तक मुझे पहुंचना है। आज तो विवाह की कथा होनी थी, लेकिन विवाह में बाराती ही इतनी भीड़ हो गई कि बारात में भी सब सारा समय पूर्ण हो गया। तो बंधुओं, लेकिन धनुर्भंग तो होगा। हाँ, आज धनुष टूटेगा, आप धैर्य धारण किए रहो। क्यों बोले? टूटत ही धनु भयो विवाह। धनुष टूट जाए तो समझो विवाह हो ही गया। गोस्वामी जी ने तो यही लिखा है। तो शतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी के संपूर्ण पूर्व वृत्त का वर्णन किया, पूर्व चरित्र का। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, वशिष्ठ जी से कामधेनु के लिए युद्ध किया, वशिष्ठ जी के अनेक पुत्रों को उन्होंने मार डाला, फिर तपस्या की, फिर त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के चक्कर में हजारों वर्ष की उनकी तपस्या नष्ट हुई। बाद में मेनका नाम की अप्सरा उनके आश्रम में आ गई और मेनका उनके आश्रम में रहने लगी, जिसके कारण उनकी अनेक जन्मों की और तपस्याएं जो थी वो भी समाप्त हो गईं, पूर्व की तपस्याएं। मेनका से शकुंतला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, फिर मेनका चली गई। ये सब वृत्तांत विश्वामित्र जी का चरित्र शतानंद जी ने राम जी को सुनाया। और इतना सब चरित्र सुनने के बाद राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग किया। धन्य है मेरे गुरुदेव। ये गुरु निष्ठा का प्रमाण है महाराज। आज किसी के सामने कोई उसके गुरु का पूर्व वृत्त बतावे, अरे तुम्हारे गुरु जी तो पहले ऐसे थे, पहले वैसे थे, तो उसकी आधी निष्ठा तो पहले खत्म हो जाएगी है? लेकिन धन्य है राम जी की गुरु जी के संपूर्ण वृत्त को सुनने के बाद गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो और दृढ़ हो गई। निष्ठा ही गुण देख करके केवल निष्ठा हो, लेकिन गुण के साथ साथ दोष दिखने के बाद भी गुरु में, आचार्य में निष्ठा बनी रहे, यही सच्ची निष्ठा होती है। यही सच्ची निष्ठा है और इस निष्ठा का प्रमाण है हमारा। राम जी ने जब बाली वध के प्रसंग में सुग्रीव को वचन दिया कि हम बाली को मार देंगे, तो सुग्रीव ने कहा महाराज इन 7 तालों का जो भेदन कर देगा एक ही बाण से वही बाली को मार पाएगा। तो राम जी ने कहा ठीक है, हम करके दिखा देते हैं। धनुष पर बाण चढ़ाया और 7 तालों का भेदन करने के लिए राम जी ने बाण को खींचा और प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? राम जी ने प्रतिज्ञा की कि विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी अगाध श्रद्धा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। राम जी चाहते तो ये भी प्रतिज्ञा कर सकते थे कि गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए, तब भी ये कार्य हो सकता था। लेकिन वशिष्ठ जी के प्रति श्रद्धा तो स्वाभाविक निष्ठा का प्रमाण है। विश्वामित्र जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। इसके बाद श्री दशरथ जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी महाराज जनक जी से कहते हैं अब मेरी भी बात आप सुन लो, बिना किसी भूमिका के। यहां वाल्मीकि रामायण में धनुर्भंग की कोई भूमिका बहुत बड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाई जनक जी ने और विश्वामित्र जी ने। सीधे विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब आपकी सब बात हमने सुन ली, अब आप हमारी एक बात सुन लो। बोले क्या बात? विश्वामित्र जी ने कहा कि जो आपके यहां वो धनुष है, वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। एतद् दर्शय भद्रम ते, वो धनुष आप इन्हें दिखाओ। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने धनुष दिखाने की ही बात क्यों की? बोले इसलिए कि राम जी तो बड़े चंचल है महाराज, बाल लीला कर रहे हैं ना, बालक में चंचलता तो होती है। तो जब मौका मिले, एकांत हो, जनक जी के महल में पहुंचते ही बार बार राम जी धीरे से विश्वामित्र जी की धोती पकड़ लें और कहें गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। जैसे छोटे बच्चों को आप कुछ बहका करके ले जाओ कि चलो तुमको ये चीज दिखाएंगे, तुमको ये चीज दिलाएंगे, तो उसके दिमाग में तो वही घूमती कब मिले कब मिले कब मिले। इसलिए जनक जी के महल में पहुंचते ही राम जी धीरे से कान में गुरुजी से कहते गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। तो विश्वामित्र जी कहते हाँ बेटा रुको, अब शिष्टाचार का व्यवहार का जो पालन करना वो तो है ही है। तो विश्वामित्र जी तो अपना शिष्टाचार निभा रहे हैं, लेकिन राम जी धीरे से फिर कहते हैं गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा।
अंत में विश्वामित्र जी को कहना ही पड़ा, राजन एक काम करो, वो धनुष पहले मेरे राम को दिखा दो। जब तक ये धनुष देखेंगे नहीं तब तक इनके मन को शांति नहीं होगी। ये अर्थ कहां से ग्रहण किया? बोले यही पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एतद् दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। वो धनुष इनको दिखा दो तो ये कृतकाम हो जाएं, क्योंकि यही देखने के लिए आए हैं। कृतकामौ, इनकी कामना तभी पूर्ण होगी। नृपात्मजौ, ये नृपनंदन जो दोनों कुमार हैं, ये धनुष देख लेंगे तो इनकी कामना पूर्ण। लेकिन अब इसके साथ साथ विश्वामित्र जी ये भी सोचते हैं कि जनक जी अपना धनुष तो दिखाएंगे, और ये दोनों बालक हैं, कहीं चंचलता बस गए, धनुष को छूने लगे, उठाने लगे, कुछ करने लगे तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए वो राजा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। आप निश्चिंत रहो, ये धनुष देखेंगे और देख करके जैसे आए हैं ऐसे लौट जाएंगे। आप ये मत सोचना कि ये बच्चे हैं कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी हो, हम इनको केवल धनुष दिखा करके फिर लेकर के चले जाएंगे। लेकिन दशरथ जी के मन में तो था कि अगर इनसे ये धनुष उठ जाए तो मैं इनको ही अपनी बेटी सीता का दान करूं। तो श्री जनक जी महाराज ने सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरी एक कन्या है जिसका नाम सीता है, हल के अग्रभाग से वो उत्पन्न हुई। मैंने प्रतिज्ञा की है कि इस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा इस प्रतिज्ञा को सुन करके आए, लेकिन कोई भी धनुष पर डोरी चढ़ाने में, आरोपण करने में समर्थ नहीं हुए। फिर सभी राजाओं ने मिल करके मेरे नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से मेरे नगर को घेर लिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयम यातानि सर्वशः। 1 वर्ष तक युद्ध चला और मेरी संपूर्ण सेना समाप्त हो गई। फिर मैंने देवताओं से प्रार्थना की और देवताओं की प्रार्थना पर मुझे दिव्य सेना प्राप्त हुई। उस सेना के द्वारा वे सभी राजा पराजित हो गए और चले गए। आज के बाद फिर उस दिन के बाद से कोई राजा मेरे नगर की ओर सिर उठा करके नहीं देख सका। लेकिन हे गुरुदेव, मेरी बेटी सीता आज भी कुंवारी है। अगर रघुनंदन यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यात् आरोपणं मुनेः, हे मुनिवर, अगर ये राम इस धनुष का आरोपण कर दें तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम्, अपनी अयोनिजा कन्या सीता का मैं इन्हें दान कर दूंगा, इनके साथ विवाह कर दूंगा। जनकस्य वचः श्रुत्वा, जनक जी के वचन को सुन करके विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने कहा वो धनुष आप दिखाओ तो। तब दशरथ जी ने जनक जी ने आदेश दिया और सेवक लोग गए। 5000 बड़े बड़े वीर, 1-2 नहीं, नृणाम शतानि 50, नृणाम शतानि 50 व्यायतानाम महात्मनाम। व्यायतानाम माने बड़े बड़े लंबे लंबे पहलवान। 5000 बड़े बड़े पहलवान गए और उस धनुष को लेकर के आए। कैसे लेकर के आए? हाथ में उठा करके नहीं लाए, वो पहले से ही एक पेटी में रखा हुआ था। लकड़ी की बहुत बड़ी पेटी थी और उस पेटी में बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। मंजूसाम अष्टचक्राम, बड़े बड़े 8 पहिए लगे थे। उस पेटी को खींच करके किसी प्रकार लेकर के आए और ला करके सभा के मध्य में रखा। मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहस्ते कथंचन। जब धनुष को ला करके मध्य में रखा तो जनक जी ने कहा यही वो धनुष है। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम वत्सराम धनु पश्य, हे राम देखो इस धनुष को, यही वो धनुष है जिसके विषय में मैंने तुमसे चर्चा की थी। भगवान श्री राम ने कहा सन्निकट जाकर के मैं देखूं? विश्वामित्र जी ने कहा हाँ देखो, अगर इसका आरोपण कर सको तो आरोपण भी करो। तो राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़े। चले तो धनुष के सन्निकट जाकर के राम जी कहते हैं कि इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि ही पाणिना। इस धनुष को पहले मैं अपने हाथ से छूऊंगा और अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, तब इसको उठाने का मैं प्रयास करूंगा।
और अगर मैं उठाने में भी समर्थ हो गया तो पूर्णे पिवा, तब इस पे मैं प्रत्यंचा भी चलूं। अभिमान नहीं है क्या अभी हम उठा देते हैं। कितनी विनम्रता है राम जी की। राम जी कहते हैं पहले तो हम इसको छुएंगे, अगर हम छूने में समर्थ हो गए तो कोशिश करेंगे कि हम इसको उठावें, और अगर उठाने में हम सफल हो गए तो फिर आरोपण की बात आएगी। इतनी विनम्रता है राम जी। और राम जी धनुष के पास पहुंच गए। श्री जानकी जी बरमाला लेकर के खड़ी हैं। एक बार जानकी जी की ओर भगवान ने देखा। जानकी जी सोचने लगी, इन्हीं से ये धनुष टूट जाता तो कितना अच्छा। श्री जानकी जी सोचने लगी कि धनुष तो बहुत कठोर है, इनसे कैसे टूटेगा। तो जानकी जी ने देवताओं से प्रार्थना की। जानकी जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ओहु प्रसन्न महेश भवानी, प्रणमहु दीन बंधु दिन दानी। हे महेश, हे माहेश्वरी, आप दिव्य दंपति प्रसन्न हो जाओ, ये धनुष इनके हाथ से टूट जाए। राम जी ने धनुष को छुआ ही नहीं, खड़े रहे। क्यों? बोले राम जी ने सोचा कि धनुष तोड़ना हमको है और ये कहती हैं कि शंकर जी से, शंकर जी इसमें क्या करेंगे, तोड़ना तो हमको, हमसे कहो तो हम तोड़ें। फिर गणेश जी की स्तुति करने लगी श्री जानकी जी, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तु सेवा। हे गणपति, मैंने आपकी सेवा की, आप कृपा करो धनुष इनसे टूट जाए। राम जी ने सोचा इसमें गणेश जी क्या करेंगे, तोड़ना तो हमको। तब तक राम जी ने धनुष को नहीं छुआ। अंत में जानकी जी ने धनुष से ही प्रार्थना की, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। ऐ शंभु चाप, अब तुम ही मेरी गति हो, इनके हाथ से तुम टूट जाना। तो राम जी ने सोचा ये धनुष क्या करेगा, तोड़ना तो हमको है, जब तक ये मुझसे नहीं कहेंगी तब तक मैं धनुष कैसे तोड़ सकता। अंत में श्री जानकी जी ने भगवान से ही कहा, प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, और कृपा निधान राम सब। क्या जानकी जी ने कहा? जानकी जी ने भगवान से ही प्रार्थना की कि जो भगवान सकल उर्वासी, करिहें मोहि रघुवर की दासी। जो सबके हृदय में वास करने वाले, रमण करने वाले रघुनंदन श्री राम हैं, वही मुझे अपने चरणों की दासी बना पाए। जो भगवान सकल उर्वासी, करिहें मोहि रघुवर की दासी। प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, तो कृपा निधान राम सब जाना। राम जी सब जान गए। तब राम जी ने सोचा अब धनुष तोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब तो धनुष टूट जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अनन्य भाव से मुझसे प्रार्थना की, किसी अन्य से प्रार्थना नहीं की, सीधे मुझसे प्रार्थना की। यह अनन्यता का प्रमाण है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जब तक इधर उधर प्रार्थना करती रही जानकी जी, तब तक भगवान ने धनुष नहीं छुआ। और अनन्य होकर के जब एकमात्र भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान को प्रसन्नता। ठाकुर ने कहा आप धनुष तोड़ देना चाहिए। ऐसे अनन्य भक्त की इच्छा को पूर्ण करना भगवान का तो परम धर्म है। ऐसे तो भगवान सभी भक्तों की इच्छा ही पूरी करते। अब जानकी जी की ओर भगवान ने देखा। जानकी जी के मुखमंडल को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर भगवान श्री रघुनंदन के मन में हुआ कि कहीं इनको किसी की नजर न लग जाए। जो हमारे श्री इंद्रेश जी आज भाव कह रहे थे, सब संतों का ही भाव है। और देखो, किसी का भाव कोई कहे उसमें कोई अभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबको कहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारी कथा को चुरा करके उन्होंने कहा। अरे तुमने कहां से कहा? अपने बाप के घर से लाए थे। सबने तो चुराया है। तुमने वेदव्यास का चुराया, पराशर का चुराया, वाल्मीकि का चुराया, तुलसीदास का चुराया, किसने नहीं चुराया? ये तो उच्छिष्ट प्रसाद ही है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। इसलिए ऐसा कहने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं गड़बड़ है। ये तो संतों का प्रसाद है, हमसे सुनो आप सुनाओ, आपसे हम सुने हम सुनाओ, यही तो कथा है भगवान परस्पर। इसलिए कभी ऐसा नहीं अनुभव करना चाहिए। सब भाव सबका है, सभी संतों का है, कहीं न कहीं से किसी ने प्राप्त किया है, किसी न किसी संत से। इसीलिए कथा की वृत्ति क्या है? बोले संतन सन जस कछ सुनी तुम ही सुनायो सो। जो संतों से सुना सो सो। ये भाव बड़ा अद्भुत कि भगवान ने देखा जानकी जी की ओर और विचार करने लगे कहीं जानकी जी को नजर न लग जाए। तो नजर लगने का भय हो तो नजर उतारने का उपाय क्या है? बोले राई नोन उबारो। राई नोन उबारते हैं तो नजर उतारी जाती।
तो राम जी ने सोचा बड़ी गड़बड़ी हो गई, हम राई नून लेकर के अयोध्या से आए नहीं, लेकर के आते तो नजर उतारते, अब यहां नजर कैसे उतारे। तब राम जी को याद आया, अरे कभी कभी मेरी मैया कौशल्या जब मेरी नजर उतारती थीं और उनको कोई वस्तु न मिले तो एक तृण ही उठा लेती थीं। निरखत जननी तृण तोरे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी श्री कौशल्या रघुनंदन को जब देखती हैं तो तुरंत नजर उतारती, कहीं मेरी नजर न लग जाए। निरखत जननी तृण तोरे, वो घटना राम जी को याद आ गई और राम जी ने सोचा आज मुझे भी इस युक्ति का उपयोग करना चाहिए और तृण तोड़ करके ही मैं जानकी जी की नजर उतारूं। और देख तो रहे हैं जानकी जी की ओर, और हाथ बढ़ाया नीचे, धनुष की ओर देखा ही नहीं राम जी ने, वो देख तो रहे हैं जानकी जी की ओर और हाथ बढ़ाया नीचे कि कोई तृण मिल जाए तो मैं उठाऊं, और तृण के जगह पे वो धनुष ही हाथ में उठ गया और राम जी ने ऐसे उठाया, लोग देख रहे हैं। सिय मुख डीठ लगे न राम ने धनु तृण तोड़े, धनुष को उठाया और जानकी जी के मुखमंडल पर घुमाया और बीच से ही धनुष को तोड़ दिया। तद्भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः, भगवान श्री रघुनंदन ने धनुष को तोड़ा। जब धनुष टूटा महाराज, कई भाव हैं, धनुष कैसे टूटा। कहते हैं धनुष तो पहले से ही टूटा था। पहले से क्यों टूटा था? तो भगवान शंकर ने धनुष को सिखा दिया था, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूटो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो भगवान शंकर ने पहले ही सिखा रखा था धनुष को कि राम जी जैसे छुएं तैसे तुम टूट जाना, इसलिए भी धनुष टूट गया। और कहते हैं कि धनुष क्यों टूटा? बोले धनुष को तोड़ने में राम जी को कुछ करना नहीं पड़ा, धनुष राम जी के हाथ में आकर के स्वयं टूट गया। क्यों? बोले धनुष ने सोचा कि मैंने बहुत पाप किया है। क्यों? बोले धनुष से क्या होता है, धनुष से कोई यज्ञ तो होता नहीं, धनुष से हत्याएं होती हैं, बाण चलते। तो धनुष ने सोचा मैंने बहुत पाप किया है, मेरे द्वारा कितने जीवों की हत्या हुई है, तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किस तीर्थ में जाऊं, कहां जाऊं? और कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, किसी तीर्थ में प्राण त्याग दे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तीर्थ की महिमा से। तो भगवान शंकर के उस पवित्र धनुष ने सोचा रघुनंदन के कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं तो मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। ये भाव श्री हनुमान जी महाराज का है। हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं, हनुमान जी के द्वारा रचित जो रामायण है हनुमान नाटकम, उसमें श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसम धनुर्निज पुरश्चरणाय नूनम, भगवान शंकर का वो धनुष अपने पापों का पुरस्चरण करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, ऐशम धनुर्निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, रघुनंदन के कर कमल रूपी तीर्थ में आकर के उस धनुष ने अपने प्राणों का त्याग। धनुष जब टूटा, किसी ने देखा ही नहीं कब धनुष टूटा महाराज, कब राम जी ने उठाया, कब घुमाया और कब तोड़ दिया। लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेई छन राम मत धनु तोरा, तेई छन राम मत धनु तोरा, परे भुवन धुनि घोर कठोरा, परे भुवन धुनि घोर कठोर, परे भुवन घोर कठोर, रब रवि पातित मार्ग चले, चीकर हिंदी कज डोल मई कोल कोरम कलम, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचार, जयति बचन उचार, जयति बचन उचार। ऐसी ध्वनि हुई, सारा ब्रह्मांड कांप गया, जितने लोग थे सब धड़ाम धड़ाम नीचे गिर पड़े महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो जो ध्वनि हुई, पृथ्वी कांप गई, जो जहां थे वहीं उलट गए महाराज। निपेतुश्च नराः सर्वे, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ, जो लोग थे सब धड़ाम धड़ाम वहीं पर गिर पड़े, सर्वे। अब वाल्मीकि जी की वाणी है महाराज, जब सब गिर गए तब तो बड़ी बेइज्जती हो गई होगी वहां पर जनक जी के दरबार में। तो आगे की पंक्ति में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नहीं, सब नहीं गिरे, 4 लोगों को छोड़ करके बाकी सब गिर गए। वो 4 लोग कौन बचे थे? बोले बरजयित्वा राजानम, बरजयित्वा राजानम, जनक जी नहीं गिरे। बरजयित्वा राजानम और मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे। और बोले तौ च राघवौ, राम और लक्ष्मण, 2 वचन का प्रयोग किया। तौ, राम जी नहीं गिरे, लक्ष्मण जी नहीं गिरे, विश्वामित्र जी नहीं गिरे और राजा जनक जी नहीं गिरे। और मैं अपने तरफ से विशेष अर्थ अनुभव करते हुए कहता हूं, श्री जानकी जी भी नहीं गिरी। नहीं तो आप ये समझ लो कि जानकी जी भी गिर गई। क्यों? बोले जानकी जी में और राम जी में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है। गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बाकी जितने लोग थे सब गिर गए महाराज। जनक जी के जो पुरोहित थे सतानंद जी, वो भी ढुलक गए। वरजयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि गिरने के बाद सब उठे और उठ करके हाथ झाड़ करके सब जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो, रघुनंदन ने धनुष तोड़ दिया। सब ने यही कहा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। जय हो। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की
तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे ओ रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी ने धनुष तोड़ दिया। सब लोगों ने जय जयकार की। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, बड़े बड़े वीर थे, बड़े अभिमानी थे। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे। रघुनंदन ने उनकी भी मूछ की ताव बिगाड़ दी महाराज अपने पराक्रम से। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया। तो किसके लिए तोड़ा धनुष? अपने लिए, अपने सुख के लिए? कहते नहीं, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। और सिया जी से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया। टूटत ही धनु भयहु विवाहु, धनुष टूट गया। मां श्री जानकी ने भगवान के गले में बरमाला डाली, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, और तीनों लोक में भगवान का यश व्याप्त हो गया। मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा, राम बरी सिय भंज उचापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजेऊ चापा। एक मिथिला के संत थे, उन्होंने कहा राम जी ने तो धनुष ही नहीं तोड़ा। बोले तब किसने तोड़ा? बोले हमारी किशोरी जी ने तोड़ा। हमने कहा कहाँ लिखा है? बोले रामायण में लिखा। हमने कहा भाई हमने तो नहीं देखा। तो उन्होंने कहा चौपाई में तो यही लिखा है कि मही पाताल नाक जस व्यापा और राम बरी सिय भंजेऊ चापा। सिय भंजेऊ चापा, जानकी जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने कहा। हमने कहा भाई ठीक है, सी जी कौन है? बोले जानकी जी भगवान की शक्ति हैं, और शक्तिमान कोई भी कार्य करता है तो शक्ति के द्वारा ही करता है, इसलिए जानकी जी ने तोड़ा कि राम जी ने तोड़ा? बोले धनुष तो टूट गया और दोनों के संबंध दृढ़ हो गए और दिव्य प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। श्री जानकी जी ने बरमाला डाली, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बाद में श्री जनक जी महाराज ने पत्रिका लिख करके भेजी है। 4 दिन में दूत लोग मिथिला से चल करके अयोध्या आए। फिर अयोध्या से जब बारात चली, 3 दिन दूतों को अयोध्या आने में लगा, त्रिरात्र मुषिता मार्ग। और फिर यहां से बारात जब मिथिला के लिए चली तो मिथिला पहुंचने में बारातियों को 4 दिन लगे। फिर मिथिला में भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह होता है। अब विवाह की अन्य विधियों का वर्णन हम लोग कल की कथा में अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी परसों तक विवाह की ही कथा चलेगी, क्योंकि परसों विवाह पंचमी है। क्या करेंगे? अब विवाह तो परसों तक हुआ है, परसों पंचमी है, तो अब विवाह में आनंद ही लेंगे, विवाह की कथा का ही रस अनुभव किया